नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आपको हम जानकारी करा दें, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई का डेट 1 जुलाई से ही निर्धारित किया गया था, लेकिन वेबसाइट अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा था। तो पुनः वेबसाइट को आप देख सकते हैं, नए तरह से डिज़ाइन किया गया है, पूरी तरह से इसको चेंज कर दिया गया है और अब आपका वेबसाइट काफ़ी अच्छे ढंग से काम कर रहा है। तो जो भी लाभुक चाहते हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेना, वो ऑनलाइन आवेदन इस पोर्टल पर आकर के कर सकते हैं। बहुत जल्द आपका जो 2 लाख रुपए मिलते हैं मुख्यमंत्री लघु उद्यम योजना, उसके तहत भी आपका ऑनलाइन स्टार्ट होगा। पूरी तरह से आपको जानकारी देंगे मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के बारे में भी, आपका कब से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो सकता है। तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई भी डाउट होगा या कोई भी सवाल होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में सवाल जरूर कीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना होता है। विस्तृत जानकारी के लिए इन्होंने यहाँ पर सारा डिटेल दे दिया है। आप इस PDF को डाउनलोड करके इसको सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। टोटल ये 6 पेज का आपको PDF है। या वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके इस PDF को डाउनलोड करके इसको आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर समझ में आ जाएगी। वैसे मैं आपको जानकारी लगभग मैं करा देता हूँ। यहाँ देखिए 3 प्रकार के कैटेगरी रखे जाते हैं। जो भी आप बिजनेस यहाँ चूज़ करेंगे, जब आप ऑनलाइन आवेदन करने जाएंगे तो वहाँ आपको बिजनेस चूज़ करने के लिए कहा जाएगा। तो कैटेगरी ए में जो है वो 23 परियोजनाओं का रखा गया है, जिसमें 5000 लाभुकों का सूचीबद्ध तरीके से यहाँ चयन किया जाएगा, जिसके तहत आप देख सकते हैं जो बिज़नेस का आप नाम देंगे, जैसे ऑयल मिल है, बेकरी प्रोडक्ट है, तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट का नाम है। आप जो भी बिज़नेस करना चाहते हैं ये कैटेगरी ए के श्रेणी में रखे गए हैं। आपको वहाँ ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको वहाँ से चूज़ करना होता है। उसी तरह से आप कैटेगरी बी में जब आते हैं तो यहाँ भी आपको 23 प्रकार के बिज़नेस का नाम आपको नज़र आएगा और इस परियोजना में जो लाभुकों का लाभ मिलने वाला है वो टोटल 3500 लाभुकों का इसमें से चयन किया जाएगा। तीसरा कैटेगरी सी है, उसमें भी आपको 12 परियोजनाओं को इसमें रखा गया है, जिसमें 747 लाभुकों का चयन यहाँ से किया जाएगा। तो टोटल आपको ABC करके दिया गया है। इसमें से जो भी आप बिज़नेस करना चाहते हैं उस बिज़नेस के लिए आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। इसके लिए जो अर्हता रखी जाती है वो सबसे पहला आपका ये है कि आप बिहार के निवासी हैं तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम आपका 10+2 इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, उसके बाद आप इसमें आवेदन करने के लिए योग्य माने जाते हैं। आपका इसमें मिनिमम एज जो होता है वो 18 साल होता है। अधिकतम आप 50 साल की आयु तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए टोटल 5 कैटेगरी में यहाँ बांटे गए हैं, जिसके तहत आप यहाँ देख पा रहे होंगे मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना। इसके तहत जो भी अनुसूचित जाति से आते हैं, चाहे वो महिला हो पुरुष, इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरा है मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना। इसके तहत जो भी अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं वो इसके तहत आवेदन कर सकते हैं। तीसरा है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। महिला उद्यमी योजना से ही क्लियर है, आप अगर महिला हैं, आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपके इसी कैटेगरी में आवेदन करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। चौथा है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। इसके तहत जो भी जनरल कैटेगरी से आते हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, साथ ही जो BC कैटेगरी से आते हैं वो भी इसी में आवेदन करेंगे। पाँचवा है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। इसके तहत आप सभी जानते होंगे जो भी मुस्लिम होंगे वो अल्पसंख्यक में आते हैं तो उनको इसी कैटेगरी में लाभ मिलेगा, तो उनको इसी कैटेगरी में आवेदन करना है। इसमें आवेदन करने के लिए आपको जो दस्तावेज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जो कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें सबसे पहला आपका है मैट्रिक का मार्कशीट, दूसरा हो गया इंटरमीडिएट मार्कशीट, तीसरा हो गया आपका जाति प्रमाण पत्र, चौथा हो गया आपका निवास प्रमाण पत्र जिसको आवासीय कहते हैं। अगर आप दिव्यांग हैं, आप दिव्यांगता में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगेगा। चौथा आपका है लाइव फ़ोटो यहाँ पर लेना पड़ता है। इस बार आपका ऑफलाइन फ़ोटो नहीं है, आपको ऑनलाइन करते समय कंप्यूटर के सामने आकर के लाइव फ़ोटो लेना होगा। उसके बाद आपका एक सिग्नेचर लगेगा, उसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में जो सिलेक्शन प्रक्रिया होती है, जो चयन की प्रक्रिया होती है, उसको समझने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं दिया गया है उद्यमी पोर्टल जो इसका दिया गया है, उसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदकों के विरुद्ध जिलावार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आवेदकों का प्रारंभिक रूप से चयन किया जाएगा। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे, प्रारंभिक रूप से आवेदकों का चयन कंप्यूटराइज रैंडमाइजेशन पद्धति से किया जाएगा। प्रारंभिक रूप से चयनित आवेदकों की मुख्यालय स्तर पर स्क्रूटनी की जाएगी। स्क्रूटनी के उपरांत वांछित कागजात के आधार पर योग्य पाए गए आवेदकों का अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। इसमें कई सारे ऐसे आवेदक होंगे जिनका मान लीजिए
हो सकता है क्वालिफ़िकेशन नहीं होगा, फिर भी वो अगर एडिट करके डाल देंगे तो ऐसे जितने भी आवेदन होंगे, जब भी आपका यहाँ होता क्या है, स्क्रूटनी जब किया जाता है तो उसमें यही चीज़ सब चेक किया जाता है कि जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो सही है कि नहीं। जो भी लाभुक इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, आपको आवासीय और जाति प्रमाण पत्र जो लगाना है वो आपको कोशिश करना है 1 साल से पहले का हो तो ज़्यादा आपको बेहतर होगा, नहीं तो आपका उसके लिए भी छाट दिया जाएगा। जो भी बिज़नेस आप लगाएंगे, जिस तरह के बिज़नेस के लिए आप ऑनलाइन आवेदन किए हैं, तो आपको अधिकतम 10 लाख रुपए की यहाँ राशि मिलती है, जिसमें आपको 50% माफ़ हो जाता है। 50% आपको अनुदान यहाँ पर है सरकार की ओर से। 50% जो राशि होती है वो आपको 84 किस्त में यहाँ आपको सधाना होता है। दोस्तों, इस योजना के तहत आपको अधिकतम 10 लाख रुपए की सहायता दी जाती है, जिसमें आपको 50% जो है इसका अनुदान रहता है। आपको 50% राशि जो होती है वो भी ब्याज मुक्त ही राशि होती है। सिर्फ जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, युवा उद्यमी में जो आवेदन करते हैं, उनको 1% मात्र ब्याज यहाँ देना पड़ता है। बाकी जो भी कैटेगरी से आप आते हैं, आपको यहाँ पर 1% ब्याज भी नहीं लगेगा, ये ब्याज मुक्त राशि दी जाती है। अंतिम रूप से जब आपका इसमें चयन हो जाता है तो आपको एक 6 दिवसीय प्रशिक्षण कराया जाता है। 2 मौका आपको 6 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए दिया जाएगा। अगर आप प्रशिक्षण में नहीं जाते हैं तो आपके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। अगर आप प्रशिक्षण में जाते हैं तो आपको जो पहला किस्त होता है वो उसके लिए आपको सबसे पहले अकाउंट इसमें ऐड करना होता है। जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उसमें आपको अकाउंट नंबर नहीं मांगा जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रथम चरण में प्रशिक्षण उपरांत आवेदक के इकाई के नाम से चालू खाता यानी कि करेंट अकाउंट की यहाँ पर जानकारी दी गई है। करेंट अकाउंट आपको देना है। उसके बाद आपके खाते में RTGS या नेफ्ट के माध्यम से पैसा है जो आपके खाते में हस्तांतरित की जाएगी, और प्रथम किस्त की जो राशि होगी वो आपको अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ज़रूर समझा होगा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता, क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 जुलाई से ही स्टार्ट कर दी गई है, लेकिन वेबसाइट काम नहीं कर रहा था। आज से वेबसाइट अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अगर चाहते हैं इस योजना का लाभ लेना तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आकर के आप यहां पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो को जितना हो सकेगा अपने दोस्तों के सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सकेगी। काफ़ी सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा, जो 2 लाख रुपए की राशि मिलती है मुख्यमंत्री लघु उद्यम योजना, उसके विषय में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होने वाली है। तो आपको हम जानकारी करा दें, 31 जुलाई तक आपका इसका समय रखा गया है। 31 जुलाई के बाद हो सकता है तो अगले महीने में आपका मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आपको खासा ध्यान रखना है, अगर आप भी लघु उद्यमी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको 72,000 से कम का आय प्रमाण पत्र बनवा लेना है। उसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती है वो यही होती है, आपको 72,000 से कम का आय प्रमाण पत्र बनवा लेना है, तो ही आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप उसमें आवेदन करते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित ही हो जाएगा, क्योंकि उसमें 72,000 का जो आय प्रमाण पत्र होता है वो बनवाना काफ़ी टफ होता है, सभी से नहीं बन पाता है। तो आप जिस भी तरीके से बनवाएं, आपको 72,000 से कम का आय प्रमाण पत्र बनवा लेना है, तो आपको उसका लाभ मिल जाएगा। उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो 2 लाख रुपये आपको दिए जाते हैं वो आपको वापस नहीं करने होते हैं। और जो यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपये दिए जा रहे हैं, उसमें आपको 50% पैसे जो है सरकार आपको अनुदान के रूप में छोड़ देती है, और 50% जो आपका इसका पैसा हुआ वो आपको 84 किस्त में वापस करने होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी क्लियर हो गई होगी। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पे आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए, ताकि इस तरह का जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।